नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम होम्योपैथी चैनल में। आंखों में जलन होने लगती है कभी कभी जब आप गर्मी में निकलते हैं। ऐसे में होम्योपैथी क्या करे, आज इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब एक्सट्रीम हीट होती है तो जो सूरज की रोशनी की ग्लेयर होती है वो आंखों में बहुत सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस डालती है, और ये डिस्ट्रेस सिंपल ड्राइनेस से लेकर के बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन तक हो सकती है। होम्योपैथी इसमें बहुत यूजफुल है, और मैं आपको एक बार फिर 5 होम्योपैथी की दवाएं बता रहा हूं जो कि आपको आई इरिटेशन जो कि हीट की वजह से हो रहा है उसमें काम करेंगे। नंबर 1, एकोनाइट। ये जैसे ही इरिटेशन आंख में शुरू हो और आंख लाल होने लगे या दर्द करने लगे, खास तौर पे लू के थपेड़ों की वजह से, तो एकोनाइट मुंह में डालने से आप तुरंत आराम पा जाएंगे। दूसरी दवा बेलाडोना। जब आंखें लाल एकदम जैसे खून से भर गई हों, ऐसी लाल ब्लड शॉट आईज हों, आंखें गरम गरम हों और आंखों के अंदर ऐसा दर्द हो रहा हो जैसे कि टपकन हो रही है, पल्सेटिंग पेन, और बिल्कुल जरा सी भी लाइट आपको ना सुहाए, जिसको कि फोटोफोबिया कहा जाता है, ऐसा लगे कि आंखें बाहर को आई जा रही हैं, बेलाडोना वो दवा है जो तुरंत आराम देगी। अगर आंखों में इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको जलन हो, ऐसा लगे कि आंख के अंदर सैंड घुस गई है, धूल घुस गई है, आंखें चिड़चिड़ा रही हैं, और साथ ही साथ आंखों से पानी आने लगे, और पानी भी कैसा, जिसकी वजह से आंखों में और ज्यादा, आईलिड्स में और ज्यादा आपको इची और खुजलाहट होने लगे, पानी ऐसा हो जो गरम गरम लगे। ऐसे में जो आपको दवा काम करेगी वो है यूफ्रेशिया। चौथी दवा अर्जेंटम निट। आंखें धूप में जाने के बाद से थकी थकी, सूखी सूखी सी हो गई हों और आंखों में लाली हो, लेकिन वो नाक की तरफ जो आंख का कॉर्नर होता है, जिसको इनर कैंथाई कहते हैं, उस कैंथाई में लाली आ जाए, तो अर्जेंटम निट एक बहुत बेहतरीन दवा होती है जो कि काम करती है। 5वीं, नेट्रम्यूर। बहुत दिनों तक आप सन में रहे, आंखें कमजोर लगने लगी, आंखों को बिल्कुल भी सूरज की रोशनी सुहाए नहीं, आंखों से पानी आए, और आंखों के जो लिड्स हैं उनमें कुछ आपको लगे जैसे कि इन्फेक्शन ऐसा हो रहा हो, जलन हो और वो आंखें कड़कड़ा रही हों, तो नेट्रम्यूर फायदा करती है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि और आप कर सकते हैं आंखों की जलन को रोकने के लिए। यूफ्रेशिया की एक दवा, एक आई ड्रॉप आती है होम्योपैथी में, जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। याद रखें, यूफ्रेशिया की जो आई ड्रॉप आती है वो आप आइसोटोनिक सोल्यूशन लें। यूफ्रेशिया आई ड्रॉप बहुत पहले होम्योपैथी में जब आती थी, और अभी भी कुछ कंपनियां उसको अल्कोहल में बनाती हैं। कृपा करके ऐसी यूफ्रेशिया मत लें जो अल्कोहल में बनी हुई है। ऐसी आई ड्रॉप जो अल्कोहल में बनी हो उसको कतई ना लें। आइसोटोनिक सोल्यूशन वाली आई ड्रॉप लें। आंखों को कोल्ड कॉम्प्रेस करें, ठंडी कपड़ा लें, मार्किन का कपड़ा लें या तौलिया लें, उसको ठंडे पानी में डालें, आंखों को बंद करें, आंखों के ऊपर आईलिड्स पे कोल्ड कॉम्प्रेस करें, बहुत आराम मिलता है। कई लोग ये कहते हैं कि गुलाब जल बहुत फायदेमंद है, मगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं यूफ्रेशिया के लिए कह रहा था वैसे मैं गुलाब जल के लिए बता दूं। बहुत कॉमन ब्रांड जो कि यूज होते हैं गुलाब जल के रूप में, उसके अंदर भी स्टेबलाइजर मिला होता है, केमिकल मिला होता है। कृपा करके उसको यूज मत करें। गुलाब जल तभी फायदा करता है जब वो प्योर हो और ऑर्गेनिक रोज वाटर हो, तभी गुलाब जल फायदा करेगा, अदरवाइज वो बिल्कुल फायदा नहीं करेगा, इनफैक्ट वो नुकसान करेगा। ये चीजें ध्यान रखें। जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वही सिंपल हैं, अपने को हाइड्रेट रखें, यूवी प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का आई ग्लास, सनग्लास पहने, और अपनी आंखों को या तो उसमें आई ड्रॉप डालते रहें हर 3 से 4 घंटे में, या आंखों को हर 3 से 4 घंटे में धोते रहें, तो आंख
में ड्राइनेस नहीं आएगी, और ड्राइनेस नहीं आएगी तो आंखें कड़कड़ाएंगी नहीं। अगेन, अभी तक मैंने सारी बातें जो बताई वो होम मेजर्स थे। तब आपको एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एक आई स्पेशलिस्ट को देखने की जरूरत है। अगर रेस्ट करने के बावजूद, आंखों को ठंडक पहुंचाने के बावजूद, होम्योपैथी की दवा 48 आवर्स तक लेने के बावजूद इरिटेशन बनी हुई है, तो एक बार जा करके आंखों के डॉक्टर से क्लिनिकल एग्जामिनेशन जरूर कराएं, ये देखने के लिए कि आपका इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है या कोई कॉर्नियल डैमेज तो नहीं हो गई है रब करने की वजह से। अगर आपको सडन विजन लॉस लगे या आंखों के अंदर, काफी अंदर डीप पेन लगे, तब स्पेशलिस्ट से जरूर मिलें। ऐसा करने पे आप किसी भी आने वाली इमरजेंसी आंख से रिलेटेड उससे बच जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।